हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और हंटिंग जोन की आज की कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से गांव में रहती थी और ऐसा माना जाता था उस गांव में बहुत सारे बुरी आत्माएं भी रहती थी। ऐसे ही एक बुरी आत्मा के साथ मेरी नाना जी का सामना हुआ था, जो कि एक चुड़ैल थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ठंड का समय था। शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरी नाना एक बड़े अधिकारी थे और रोज की तरह उस दिन वो अपना काम खत्म करके घर आ रहे थे। रास्ते में पड़ने वाली बाजार से कुछ सामान लाने के लिए वो रुक जाते हैं। उसके बाकी साथी आगे चले गए और नाना जी पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम हो गया और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देरी हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते जाऊं तो शायद जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारना पड़ा। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वो तेज तेज रो रही थी। नाना जी को लगा कि वो जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है। तब भी वो कुछ भी नहीं बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। और घर पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज आई, सब भागकर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि शायद ये कोई चोर होगी जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वो बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। रसोई में से अजीब अजीब सी आवाज आ रही थी। रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उसे कहा सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दो। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं था। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी वो लड़की बैग में से मछलियां निकाल रही थी। ये देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया, कब बनेगा खाना और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे उसका झलक भी नहीं मिला। माँ ने कहा कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से यह डर रही है। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वो फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैर जैसे वही जम गए और उनकी गले की आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वो औरत रसोई में गैस चूल्हा के ऊपर बैठकर कच्ची मछलियां खा रही थी। सारी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद डरावना था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वो मछलियां खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं कि वहीं और ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। माँ ने चूल्हे में से जलता हुआ कोयला निकाला और उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन के कारण वो टायन तेज तेज आवाज निकालने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वो आसपास के बहुत सारे लोग वहां पर आ गए। वो डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर से कांप रहे थे और मेरी माँ की तारीफ कर रहे थे।
अगर मेरी माँ वक्त पर उस पर कोयला ना फेंकी होती तो ना जाने क्या हो जाता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दिस इज संदीप, वेटिंग यू, गुड बाय।